जो मुद्दे हैं, मुद्दे पहले भी थे और सरकार पहले भी थी। अब समस्या बढ़ी और सरकार टाइट हुई, मतलब समस्या ज्यादा हुई और सरकार भी पूरी टाइट हो रही। समस्याओं का समाधान करने पे नहीं, समस्या और बढ़ाने पे एक साजिश समझ लेना। क्या है ये साजिश? ये है कि खेती में जो फसल पैदा होगी, किसान उसे बेच के गरीब होगा। ध्यान से सुन लेना सब लोग, फसल बेच के किसान गरीब होगा, खेती से नफरत करें, और जमीन बेचे, जमीन बेच के आदमी अमीर होगा। भाई जमीन तो फटाफट बिक रही, रात को बेचना चाहो तो रात को बिकेगी। बैना में रात को हो रहे हैं, तो ये जमीन छीनने का प्लान चल रहा है। पूरा केस ये है कि किसानों पे जमीन ना रहे, ये मजदूर बना, लेबर बना। बड़ी कंपनियों को फायदा कैसे होगा? जब 10 साल पुराना आपका ट्रैक्टर खत्म होगा, आपकी 10 साल पुरानी गाड़ी खत्म होगी, कंपनी को फायदा होगा। अब कानून इस तरह का है कि उस पर चलान नहीं है, पुलिस के आदमी को चलान नहीं कर देंगे उसके। जब वो एनजीटी के कानून में फंसेगा, वो स्क्रैप में जाएगा और टूटेगा। अब कौन बच जाएगा? भी 10 साल पुराना कोई एक आधा कोई भाड़ा पताड़ा को करता हो, ये तो बच सके। किसान तो नहीं बचता ना, किसान का मौत है, वो 10 साल में ट्रैक्टर बदल देगा, किसान तो नहीं बदल सकता। लेकिन सरकार तो यही कि उन्होंने कहा कि ये तो किसान यूनियन वाले आ गए, उन्होंने हमारा इलाज कर दिया किसान मोर्चे ने, नहीं तो 15-20 साल में हम पूरे केस को निपटा देते। अब इसमें 30-40 साल लगेंगे जमीन छीनने में। ये सरकार, जो उद्योगपति है, सरकारी उद्योगपति, ये उनका कथन है। जमीन किसी की, हाईवे की कोई छीनेगा किसी की? जो चक्रोड है अंदर जाते हैं वो 8-8.5 फुट की हो। बेनामा व्यापारी खेती में करवाता है, कृषि भूमि में, फिर उस पर दीवार खड़ी कर ले। दोनों तरफ से दीवार खड़ी कर दी कि पीछे की जमीन तो किसान है, सस्ती बच्चे को उसे तंग कर दो। ये साजिश रची जा रही है, ये साजिश का हिस्सा है। संघर्ष एक नहीं, संघर्ष तो बहुत होंगे। अभी तो सरकार बांटने का काम कर रही किसानों को, जैसे पॉलिटिकल पार्टी को बांट रहे, उनके लोगों को तोड़ फोड़ कर रहे, ऐसे ही किसान संगठन को भी बांटने का काम कर रही। नए किसान संगठन बना रही है, नया देश में किसान संयुक्त मोर्चा बनेगा। कुछ लोग उनकी गिरफ्त में आएंगे, सरकार अभी उस पर काम कर रही है। तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है। डरोगे, जो आदमी डरेगा, युद्ध में जो डरेगा वो तो पहले ही मर जाता है, हार्ट अटैक होकर मर जाएगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा, लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, लड़ाइयां कैडी होगी, शांतिपूर्ण तरीके से होगी। जैसे दिल्ली में आंदोलन चला तो हमारे लोग शहीद तो हुए, वहां पे 750 किसान बीमार हुए, सर्दी में हुए, लेकिन पुलिस फायरिंग में नहीं मारे गए। 750 शहीद हुए। जब देश का इतिहास लिखा जाएगा कभी, तो किस राजा का राज था उसका नाम भी ऊपर आएगा। वो जमाने चले गए कि फायरिंग आपको होगी, वो जमाने चले गए, वो भूल जाओ। पुलिस डरावेगी, दिखावेगी, आपके गांव में को वो निकाल लेगी, मुकदमे लिखेगी और करेगी, लेकिन लाठी वो पुलिस फायरिंग, वो तो जमाने जा लिया। वो इनकी ताकत ही नहीं है कि ये काम करेंगे। धरने प्रदर्शन देने सीख लो, धरने टिल्ले हो गए हमारे।
जो धरना होता है ना, धरने की क्या परिभाषा है? अगर हमारा मेहमान दामाद सबसे प्यारा होता है, अगर वो घर पे आ जाए तो आते ही बहुत खतर तवज्जो करेंगे, पूरा दिन सोचेंगे भाई कल जाएगा, और वो कल भी ना जाए तो तीसरे दिन उसको दूसरे दिन दाल चावल बनाएंगे, बुरा बुरा देंगे, उसे घी देंगे, शाम को भी बढ़िया दावत होगी, कोई पड़ोसी है उसके से भी दूध आ जा, तीसरे दिन उसे हलवा देते। हलवे का मतलब है कि ये अब जागा, सुबह का नाश्ता करेगा, हलवा करेगा, वो जागा, और वो उसको आप मिलाई भी दे दो और वो फिर भी कहे कुछ ना, और वही कर दे जो कह लगे जी मैं तो ये विचार है, मेरा तो विचार ये है कि घर वालों से तो लड़ाई होगी, अब मेरा ये है कि मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा, तो हो गया इलाज। घर का दामाद जो सबसे मजबूत रिश्तेदार होता है, जिसकी बहुत इज्जत हो, उसे ही आदमी सोच चले गए भाई ये जागा कैसे, हलवा खा लिया और मिलाई ले जा रहा है नहीं, तो भाई ये किसान संगठन है, ये हलवा खा के वही लोटा का उनके बाहरी। पहले कोई मेहमान होता था ना, वो अठवाडिया होता था एक, भाई ये आ गई, ये 8 दिन से पहले जागा ही नहीं, तो ये जब अठवाडिया बढ़ जाते ना, किसी अधिकारी के आप बाहर बैठ जाओ, कुछ ना कहो उसे, उसके बाहर बैठ जाओ और भट्टी लो चढ़ा, उसे कुछ ना कहो आप, वो अपने आप ही कहेगा, सिफारिश करेगा मेरा पढ़ना छोड़ दो। तो यहाँ पे भी धरने बिजली वालों के भी, इन पे भी कितने ही दिन हो गए ना, आप दूसरी जगह तो करते रहो, ये झटके लगे करे थे, तो आंदोलन मेरठ से शुरू, यहां से शुरू हुआ था, ये करमुखेड़ी से, बिजली से ही शुरू हुआ ये, और ये तो उद्गम स्थल है, जो शामली जिला है हमारा, ये है जो ये स्थान है, पहले मुजफ्फरनगर इकट्ठा था, आज ये शामली है, ये किसान संगठनों की देन है। ये यहां से किसान संगठन आबाद हुआ, इनसे संघर्ष हुए, यहां पे 2 लोग शहीद हुए वहां पे, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो कोई से संगठनों को कहने लगे भारतीय किसान यूनियन को कि ये हिंदू की है या ये मुसलमानों के हैं, तो ऊपर लेवल ने प्राकृतिक नदी के दोनों को शहीद करा, अकबर अली और जयपाल मलिक। तो ये तो दोनों के पाए पे रुका हुआ है। अब किसान आंदोलन में तो सिख समाज बहुत शहीद हुआ, पंजाब के सबसे ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए, दिल्ली के अंदर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अभी भी आंदोलन चल रहे, क्योंकि जब दिल्ली से एसकेएम आया तो इकट्ठा आया, अब आके उसके 2-3 ग्रुप बने, अब अपने तरीके से लोगों ने कॉल दे दी, एक ने कभी की दे दी, एक ने कुछ दे दी, एक ने कुछ दे दी। तो ये आपस की नाइंतफाकी है कि जो पंजाब बॉर्डर पर जो हो रहा है वो आपस की नाइंतफाकी है, तालमेल नहीं है, उड़ोजी का केस। हमने फिर कहा कि आपस की पहले बातचीत करो, पूरे एसकेएम को बातचीत में शामिल रखो, और इकट्ठे होकर कोई घोषणा इकट्ठे होकर करो। बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस भी पूरी तैयार है, चारों तरफ से सील कर रखा है, उनको ये पता है कि कब क्या हो जाए, इनका पता कुछ नहीं, कब घोषणा कर दे। कल भी उस बॉर्डर से हम 15 किलोमीटर दूर तक थे, ट्रैक्टर से गए हम, बहुत बड़ी थी, इतनी भीड़ थी, आज भी यहां पे है, कल भी ट्रैक्टर मार्च होंगे, डीएम के वहां पे जाएंगे, ट्रैक्टर से जाओ, गाड़ी से अपनी जाओ, लेकिन जाओ, कल भी ज्ञापन दो, वहां पे मीटिंग चलाओ अपनी। और 27 या 28 तारीख का एक दिन, जिस दिन साया नहीं होगा, 26-27 कोई सा दिन वो देख लेंगे आज रात तक, वो कल बता देंगे। फिर ट्रैक्टर अपने हाईवे पे खड़े करने एक लाइन में, आप हरियाणा की तरफ को करते हो क्योंकि दिल्ली का रास्ता ऐसे ही जाता है, एक साइड में खड़े रहेंगे
उसका टाइम भी और डेट बता देंगे। कुछ लोग अपने नेशनल हाईवे जो होंगे उस पर हो जाएंगे, क्योंकि पता रहे कि ट्रैक्टर हमारे दिल्ली पंजाब जहां पे भी जरूरत होगी वहां जा सकते हैं। कब जाना होगा, कब क्या आंदोलन करना होगा वो बताएंगे, क्योंकि इनका इलेक्शन त्योहार आ रहा है। ये कह रहे कि भाई हम दिल्ली नहीं आने देंगे, ठीक है, हम आपको गांव में नहीं आने देंगे। भाई घोषणाएं तो करनी, आप हमारे पंजाब के वहां पे आप कील कांटे लगाओगे, हम भाई बीजेपी वालों की गाड़ी आओगे उसके आगे कांटे लगा देंगे, घर घर में हो जाएगा तैयार बुग्गे का तख्ता और उस पर कील। हमारे गैल पंगा मत लेना, किसान के साथ में पंगा नहीं लेना सरकार को। ये बिजली वाले ये सारे के सारे जो कामों में भाई ये तो शांति से, चलो कह नहीं रहे अभी हम कुछ, लेकिन हम शांति से बैठे। शांति का मतलब किसान की कमजोरी नहीं है। ये अपने दिमाग में से सरकार निकाल दे कि हम आंदोलन में कहीं बड़ा प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, तो वो कमजोरी डर नहीं है, ये अपने दिमाग में से निकाल दें। अधिकारियों के तो हाथ में कुछ नहीं है। यहां 3 स्टेप में सरकारें चल रही है। जैसे पाकिस्तान में 4 स्टेप में चले, यहां पर 3 में चल रही। पहले यहां का बता दूं फिर पाकिस्तान का बताऊंगा। यहां चलती है, पहले है पूंजीवाद, वो दिखाई नहीं देगा, वो सरकार को कहता है, सरकार अधिकारी को कहती है, अधिकारी वो कह रहा है जो पूंजीवाद चाह रहा है, सरकार उसके बीच में है। इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनसे उलझने की जरूरत ही नहीं है। ये तो कहेंगे भाई हमें तो अपना ही पंडा छुटाना भारी हो रहा है, आप बोलने का अधिकार नहीं है। सच को सच कहने का अधिकार अधिकारियों में नहीं रहा, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर से है। बीजेपी में शामिल हो जाओ, ये जो कालीन है इसको कारपेट वाली कर दो, बीजेपी के ऑफिस में जाते हैं वहां चले जाओ, आपने कुछ ही ऐबदारी कर रखी हो, आप बिल्कुल साफ सुथरे हो जाओगे, जैसे पेंट नहीं होगा जाता। आप कितने ही काले पीले कैसे हो, वहां पे बिल्कुल सफेद होकर निकलोगे आप। देखो क्या अजीब मामला है। ऐसा ही वहां पे पाकिस्तान में उसने कहा जी मेरे से जुल्म हुआ, मैंने सारे हराए हैं। ये कम से कम यहां वाला भी कहते कि मैंने हराए भाई, वहां कह तो दिया उसने भी गड़बड़ करी, इसने भी गड़बड़ करी, क्योंकि खानदान तो सबका एक ही है इनका है भाई। लेकिन उसने रिजाइन दे दिया अपने करें। जो हमारे मौलवी साहब वहां के पाकिस्तान के हैं वे उस पर मोहर लगा हुए हैं। मिलिट्री उनका रूल को लागू करे, वहां सरकार 4थे नंबर पे, क्योंकि वहां तो मिलिट्री रूल है ना पूरा। 119 व्यापार मिलिट्री के वहां पे। यहां कम से कम इतनी तो छोट पुलिस प्रशासन को नहीं है, वहां सरकार 4थे नंबर पे पाकिस्तान में तो। लेकिन 4थे वाला भी गड़बड़ जरूर कर रहा, उसने हामी कर ली, इस्तीफे दे दिए। बहुत बुरा स्थिति है पूरे दुनिया की। यहां पे हमारे संविधान में राइट दी गई है सबको, अपनी बात कहने का राइट। यहां पे लोग इकट्ठे हैं, जमीनें बटी हुई हैं सब। बहुत मुल्कों में तो जमीनें बहुत जमीन लोगों के पास में है, वहां मजदूर हैं। जैसे ब्राजील में है, ब्राजील में 280 लोगों के पास में वहां की 80% जमीन है। जितना बड़ा उत्तर प्रदेश या हरियाणा है, हरियाणा में मुश्किल से 7-8 लोगों के पास में जमीन होगी, और जितना उत्तर प्रदेश है इतनी जमीन वहां पे 10 या 11 लोगों के पास में है। तो इतना बड़ा जमींदारा है उनके ब्राजील में। तो वहां पे भी हमारा संघर्ष चल रहा, वहां उनकी जमीन छीन रहे हैं संगठन के लोग और उसको मजदूरों में बांटते हैं। यूएसए में भी यही है, बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग है, सब जमीनें छीन के और बड़ी बड़ी कंपनियां बननी। यहां पे ये काम शुरू हो गया।
कि बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, जमीन इनसे छीनो, इनको मजदूर और लेबर बनाओ। जो गांव के लोग हैं 40% लोगों को लेबर बनाने का इनका प्रोग्राम है कि हमारे खेतों में काम करेंगे, कंपनी में काम करेंगे। तो इनसे जमीन छीनो, जमीन बचाने का आंदोलन है ये लड़ाई लंबी चलेगी। आप संगठित रहो, इकट्ठे रहो। पूरा भारतीय किसान यूनियन, पूरा किसान संगठन, पूरे देश का एसकेएम जो किसान संयुक्त मोर्चा है, एक बड़ा मोर्चा देश में ये बना है। सब ये किसान, गांव, गरीब, आदिवासी, मजदूर, नौजवान साथी, पुलिस के लोग रिटायर होने के बाद में तुरंत आ रहे हैं वापसी। रिटायरमेंट हुआ अगले दिन मुकाबले आओ संगठन में। एक अभी बच्चों के पुलिस में जो पेपर था, मतलब पेपर में कैसे पास हो जाएगा गांव का बच्चा? जब लीकेज हो गया, 8 घंटे पहले चला गया, तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से अपील है कि जो पेपर लीकेज हुआ, जो पेपर बाहर गया, उस पेपर को दोबारा करवाया जाए। ये डिमांड है सबकी, क्योंकि जिसके हाथों पेपर नहीं लगा तो फेल होगा निश्चित, और जिसके कब्जे में आ गया वो पास होगा। तो नाइंसाफी होगी ना। और जो इस तरह के पेपर आउट करते हैं जो लोग, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाए। हम ये चिट्ठी यहां के मुख्यमंत्री जी को भी लिखवाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों के फोन आए, आज भी फोन आए, कल भी फोन उनके आए कि जी हम क्या करें, आप भी नहीं बोलोगे तो कौन बोल लगा। हमने कहा कि संयुक्त मोर्चे में भी रखेंगे। आज हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग से भी कहेंगे, यहाँ पे एलआई और इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे। हम कल इस पे चिट्ठी लिखवाएंगे, उस चिट्ठी को सार्वजनिक करेंगे। जो पेपर आउट हुआ है वो पेपर दोबारा होना चाहिए, यही सबकी डिमांड है। और जो आपके बिजली के इश्यू हैं, हमने तो 5 साल के लिए, भाई जब तक योगी जी हैं, इन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 5 साल बिजली फ्री रहेगी। आप अपने घोषणा पत्र में ये बताओ, जब आपका चुनाव होगा, कि हम बिजली के मीटर लगाएंगे। घोषणा पत्र में तो मीटर है नहीं, घोषणा पत्र में तो किसान की 5 साल फ्री बिजली की बात है। फिर आपने सार्वजनिक करा कि हम 1 साल बिजली फ्री देंगे। ना आपने 5 साल दी, ना आपने 1 साल दी। या ये कहो कि जिस पार्टी ने घोषणा पत्र बनाया, भाई सरकार तो दूसरी है और पार्टी दूसरी होती है। जब आपकी सरकार बन गई तो घोषणा पत्र किस आदमी ने, किस पार्टी ने बनाया, आप उसके खिलाफ मुकदमे लिखवाओ, उसके खिलाफ ये करो कि ये झूठा था, ये बताओ आप। ये किसान तो 5 साल मीटर लगने देगा, जो आपके घोषणा पत्र में होगा, हम उस पर चलेंगे। घोषणा पत्र की कॉपी दिखा दो, फ्री बिजली की बता दो कब की। मतलब क्या बेवकूफ बनाते हैं लोगों का, कुछ नहीं कह सकते भाई। इनसे झूठा आदमी धुरती पर तो है नहीं। नु कह रहे जी 1 साल जिसने फ्री होगा जी अप्रैल से, मतलब जो 23 अप्रैल का कह लीजिए हमने फ्री कर दिया। भाई फ्री कर दिया, बिल रहे यहाँ कह लीजिए फ्री कर दिया। मतलब टीवी पे दिखाने को पूरे देश की जनता को अगर बिजली फ्री दे दी, फ्री है नहीं। अधिकारियों से बात करते हैं जी हमारे पास तो कोई आदेश है नहीं। क्या करें कर्मचारी अधिकारी भाई। एक एसएचओ भी थाने का, वो भी बगैर कप्तान के सलाह के एक कलम नहीं टेकता, हर चीज पूछे। और कप्तान पूछता है लखनऊ से, एक का उसकी मॉनिटरिंग होती है क्या हुआ। अब वैसे थोड़ा जा रहा कोई भी अधिकारी वो फील्ड में, सब अपना वहीं बैठे हो बीच में ही, वहीं से ही कॉन्फ्रेंस और वे सब वहीं से ही चल रही लखनऊ से। तो भाई अपने संगठन को मजबूत करो, ये आने वाले टाइम पे देश को संगठन बचाएगा। इन पॉलिटिकल पार्टियों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना किसी के। इन अपनी जान बचानी भारी हो रही। जिसे वोट आट जहां देनी अपना दे लियो, अपने संगठन पे ध्यान दो।
अपने खेत पे ध्यान दो। हाँ, खर्चादानी भी बंद करेंगे जी। तो भाई अपना नशे पत्ती से कम जब मीटिंग में आओ तो यही कर लो भाई, मीटिंग में आओगे बीड़ी पीनी नहीं मीटिंग में। और ये खादर क्षेत्र है भाई, यहाँ वैसा नशा भी बहुत है। उधर से यहाँ को पता चला कि दूसरा नशा भी यहाँ पे आने लगा। ऐसे लोगों का ध्यान रखना। अगर एक बार भी उस तरह के लोग यहाँ पे शामिल हो गए तो हमारी जनरेशन खत्म होगी। उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। शराब स्वरूप का भी पीने का काम बहुत कर रहे हैं। शराब की रखवाली तो वैसे सरकार है, हमने एक बार ठेके बंद करवा दिए। डीएम कह ले जी ठेके खुलवाऊंगा, ठेके नहीं बंद होते। मतलब हम तो नशे का कर रहे हैं, शराब के ठेके तो अजी शराब का कहां रेवेन्यू का नुकसान हो गया। तो भाई शराब की रखवाली सरकार तो अपना छोड़नी अपने आप ही पड़ेगी। तो नशा पत्ती से दूर रहो, अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान रखो। आपस के जो झगड़े हैं उनको भी खत्म करो, अपने फैसले करवाओ। झगड़े ना करो, नहीं तो झगड़े करते दोनों से करें काम सरकार। अरे कह देना फैसला तो मानते ही नहीं बिल्कुल। तो इन सब चीजों पे आप ध्यान दो, अपने संगठन पे दो, अपने खेत क्यारी पे ध्यान दो। आंदोलन लंबे होंगे और आने वाले टाइम पे ये भी हो सकता है अगर हरियाणा सरकार ज्यादा दिक्कत करेगी तो पहले दिल्ली से पहले या हरियाणा वाली देखनी पड़ेगी दिक्कत। भाई करनाल वाले भी आ जाएंगे। एक मीटिंग तो साहब एक मीटिंग हरियाणा वालों को बुला लेंगे, हाँ इधर से ही हो जाएंगे। ठीक है, नहीं पहले ही कर लेंगे ना उसको, तो पहले ही कर लेंगे उसको। जैसे ये होगी तो एक कर लेते हैं, वो मान साहब है अपने प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात कर लेंगे और एक मीटिंग यही कर लेंगे कहीं देख के जगह से। ठीक, हाँ कम से कम एक मोर्चा यहाँ पे भी तो लग जाए। हरियाणा वाले ये तो तमाशा ठीक हो जाएगा। ये हरियाणा पुलिस के हमको जाने से रोक ले और ले खड़ा जुड़ जाएगा। आप पंजाब जाने की जरूरत ही नहीं हमें। ये घेरना पड़ेगा, ये हरियाणा ही घेरना पड़ेगा दिखे पहले दिल्ली से पहले। क्योंकि खट्टर जी ये कह रहे जी ट्रैक्टर नहीं चलने जी सड़क पे। भाई ट्रैक्टर कहां चलेंगे? जोन से चीज से डरे ना, जहां आदमी का चैट हो। पहले तो जोटे आंखा कर थे, उसका बजा बजाओ चैट कर देख रहा था, तो वही उसका अंगली से लगा देख रहा था, वो मन से ही कूद देख रहा था। तो ये चैट जो है सरकार का चैट है ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर का नाम लेते रहो, ये उछलेंगे और वहां अपना जहां से इनका चैट सी मारते हो वहीं अंगली सी मार दी तो ये कूदकेंगे सारे के सारे। तो ये ट्रैक्टर चलेंगे, इनको मजबूत रखो भाई ट्रैक्टर को। एक दिन ये हो सके कि करनाल लोग कुछ चक्कर लगाया हमें, रखेंगे एक दिन का प्रोग्राम। एसकेएम की मीटिंग है 22 तारीख में चंडीगढ़ में, तो हम उसमें जाएंगे। तो उसमें प्रोग्राम तय करेंगे कि करनाल का और इन जिलों का एक प्रोग्राम सामूहिक कहीं रखा, जगह भी देख लेंगे कहीं हो तो रखेंगे। तो आप लोगों ने बात सुनी, सबका धन्यवाद। जो पुलिस प्रशासन के लोग भाई यहाँ पर आ रहे, इनको खाना वाना चाय वाय पिलवाओ इनको सबको पहले, क्योंकि वर्दी कानून की है और विचार ये किसान का है इनमें भी। ठीक है जी, वर्दी कानून की है और हम ये नहीं कहते भाई जो सरकार कह रही, जो राजा कह रहा, आप उस पर काम पूरा कर रहा। आप डंडा ये नहीं कह डंडा हड़का मारो, सख्त करो काम। भाई सख्त होगा जब ही तो चिंगारी बनेगी मारे में, बिना सख्त के कहां चिंगारी बन रही। ये पानी कहे का आपको 3 मीटर पे मारना, आप तेज मारो उसको, जब ही चिंगारी सी बनेगी। कुछ यहां ढिल्ला चल रहा मामला, एक बार कर दो, कुछ हरियाणा वाला लग जाओ, कुछ आप लग जाओ तो होगा मामला। और हम जो किसान संगठन है, पूरा देश का किसान एक है, स्कीम एक है, उन पे पूरी नजरें बनाए हुए हैं हम, और हम उन किसानों के साथ में हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।